Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with exercise 3.4. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे कौन से हमारे पास ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं ये हमें बताना है। पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। नाउ ये थोड़े से ना सेंटेंसेस कंफ्यूजिंग लग सकते हैं बट इनको ध्यान से समझेंगे। सो वो कह रहे हैं ऑल रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं क्या वो स्क्वायर है। जब भी इस तरह का कुछ होगा ना तो आपको ये देखना है कि क्या पूछा है। रेक्टेंगल सारे स्क्वायर है मतलब स्क्वायर की क्या सभी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाती हूँ। सो सिंपल, क्या ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है साइड इक्वल नहीं है तो स्क्वायर नहीं है। सो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखा होता कि क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल है तो वो ट्रू होता, क्योंकि अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल है एक स्क्वायर की तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल है। मतलब एक स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर की सभी प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं वापस। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। सो जितने भी रोम्बसेस हमने देखा, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है सभी रोम्बस में होती हैं। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट आ जाओ, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। सो ये तो मैंने अभी बताया कि सभी स्क्वायर्स मेरे रेक्टेंगल्स होते हैं और सभी स्क्वायर रोम्बसेस भी होते हैं। रोम्बस की भी हमें प्रॉपर्टीज पता है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस सारे स्क्वायर नहीं हो सकते बिकॉज रोम्बस के सभी एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आपको ये देखना है जो बाद में पूछा है कि क्या ये ऐसे हो सकते हैं, उसकी सभी प्रॉपर्टीज हैं या नहीं। सो स्क्वायर में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज है और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज है, तो दिस वन इज ट्रू। ठीक है, डी पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। वो कह रहे हैं जो सभी स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कोई भी स्क्वायर उठा के देख लो उसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती है। उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, सो उसमें सभी हमारी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो होती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस मीन्स ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। ना ये तो बड़ा सिंपल सा है भाई। काइट हमारी कैसी होती है, इस तरीके से होती है और रोम्बस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है, बट काइट की सभी साइड्स इक्वल नहीं होती। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। तो अगर आप एक रोम्बस बनाते हो तो क्या ये सभी रोम्बस जितने भी होंगे काइट होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि काइट की सभी प्रॉपर्टीज है। जैसे इसमें है कि दो साइड्स इक्वल, दो ऑपोजिट एंगल इक्वल है, एक पैर यहाँ पे भी भाई इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रोम्बस है सारे रोम्बस काइट होते हैं। सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, मतलब रोम्बस में काइट की सभी प्रॉपर्टीज होती है। देन ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। दिस इज ऑल्सो ट्रू। कोई भी पैरेललोग्राम आप ले लो ट्रेपीजियम होगा, लेकिन सारे ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं होते। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे दो है बट एक तो फुलफिल हो ही रहा है, सो दैट मीन्स सारे हमारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होते हैं। दिस इज ट्रू। लेकिन अगर ये कहें कि सारे ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम होते हैं तो नहीं जी, क्योंकि इनमें दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम। जितने भी हमारे पास स्क्वायर हैं सब ट्रेपीजियम होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमें ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन चाहिए होती है, यहाँ पे है वो फुलफिल हो रहा है। सो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। ठीक है, आई नो आपको ये कंफ्यूजिंग लग सकता है पहली बार में, बट आप उनको पहले तो सबसे पहले खुद आंसर्स लिखने हैं। अगर आपको खुद में ही सही आ गए सारे तो मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर है। अगर अदरवाइज जो जो गलत है उनको आप क्रॉस चेक करके देखोगे कहाँ आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फर्स्ट 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। सो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़े हैं जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं? सबसे पहले तो जी स्क्वायर ही है हमारा, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, एंड रोम्बस। रोम्बस में भी हमने देखा कि उसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। बी पार्ट है 4 राइट एंगल। राइट एंगल स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं,
राइट एंगल पता है ना 90 डिग्री होता है, एंड और किस में होता है, रेक्टेंगल में। सो एक रेक्टेंगल में भी सभी एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, 4 साइड्स होनी चाहिए, 4 एंगल्स होने चाहिए, 4 वर्टिसेस होने चाहिए। स्क्वायर में ये चीजें होती है तो वो क्वाड्रिलेटरल है। चलो मैंने यहाँ थ्योरी में लिख रखा है तो मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज 4 साइड्स। ठीक है, इतना भी लिखोगे चलेगा, बाकी आगे लिख सकते हो 4 एंगल्स 4 वर्टिसेस, तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा। देन वो बोल रहे हैं कि सेकेंड पार्ट है पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, आर पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है तो वो पैरेललोग्राम भी होता है। देन रोम्बस, सो स्क्वायर एक रोम्बस कैसे है, स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज ऑल द 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सो दैट इज व्हाई जितने भी हमारे स्क्वायर है सभी रोम्बस भी होते हैं। लास्ट, रेक्टेंगल कैसे है, सो एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बिकॉज ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द स्क्वायर इज 90 डिग्री, ऑल्सो ऑपोजिट साइड्स वगैरह भी इक्वल होंगी। जब सभी साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। चलो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे कौन कौन से हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स है जिसमें हमने पढ़ा कि उनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो पैरेललोग्राम में होता है ऐसा, रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर में होता है और रोम्बस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड करते हैं, साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। सो अगेन वो चीज स्क्वायर और रोम्बस में है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में वो चीज वैलिड नहीं होती, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं बट 90 डिग्री के एंगल पे नहीं। ठीक है, लास्ट, आर इक्वल। अब डायगोनल्स किस किस में इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, एक कन्वेक्स वर्ड याद है आपको, हमने पॉलीगन, जब हमने इंट्रोडक्शन किया था पॉलीगन में हमने कनकेव और कन्वेक्स देखा था। जो कन्वेक्स पॉलीगन होता है उसमें फिगर के जो डायगोनल्स हैं वो फिगर के अंदर होते हैं और कनकेव में कुछ डायगोनल्स फिगर के बाहर भी होते हैं। अब जब हम बात करते हैं एक रेक्टेंगल की, सो इस तरीके से अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है और अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाऊं, एक ये रहा डायगोनल, एक ये रहा, सो इसके डायगोनल्स फिगर के अंदर ही है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस ऑल द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल या इनसाइड द रेक्टेंगल, दैट्स व्हाई इट इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। I hope this is clear. Coming to the next question, question number 6 है, ABC is a right angle triangle. So ये ABC, ये हमारे पास एक right angle triangle है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, रबी को रब कर देती हूँ मैं, समझ जाना। ये ABCD एक right angle triangle है। right angle triangle मतलब ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है एंड O is the midpoint of the side opposite to the right angle. opposite side कौन सी है, AC. So AC का midpoint है O. Explain why O is equidistant. equidistant मतलब equal distance है उसका A से B से एंड C से, मतलब OA इक्वल है OC इक्वल है OB के। सो ऐसा क्यों है हमें ये बताना है। ठीक है, द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। सो यहाँ पे किया क्या, ये था, सो यहाँ से इसको एक्सटेंड किया डॉटेड लाइन से, इधर से इसको और यहाँ से इसको। सो जब हमने ये एक्सटेंड कर लिया तो हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया। अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करे तो हमें एक्सप्लेन करना इजी है, क्योंकि हमें पता है इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल। तो अभी भी आप सोचोगे कि मैम यहाँ से तो हम कह सकते हैं OA इक्वल है OC के और OB इक्वल है OD के। ये कैसे प्रूव होगा कि ये चारों भी आपस में इक्वल है? वो ऐसे कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो भी इक्वल होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे, मैं ठीक है आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, AC मान लिया 12 है, ठीक है। सो अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो यहां से BD भी 12 हो गया, ठीक है। अब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते तो ये पूरा 12 था, डिवाइड किया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये भी पूरा 12 था, अगेन बाइसेक्ट करेंगे, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो आप देख सकते हो सारे ये आपस में
इक्वल हो गए। सो यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे, सिंस ए बी सी डी फॉर्म्स अ रेक्टेंगल, सो यहाँ पे दो चीजें मेंशन करोगे, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज व्हाई ये जो है हमारे आपस में चारों, नॉट ओनली ओ ए ओ सी और ओ डी बी है, वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ऑल्सो लास्ट एक्सरसाइजेस थी, तो हमारी सभी एक्सरसाइज यहाँ पे होती हैं कंप्लीट। अब हम आएंगे इस चैप्टर के जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। एंड ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।